आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप की किसी कंट्री के थोड़े अरसे में पेपर हासिल करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो हमें जल्दी पेपर दे देती हैं, जिसके बाद हम उस कंट्री में लीगल हो जाते हैं। तो उन कंट्रीज में सबसे पहले जो कंट्रीज आती हैं डॉक्यूमेंट्स देने के लिहाज से वो है पुर्तगाल, स्पेन और इटली। और ये ऐसी 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली काफी ज्यादा तादाद में रहते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो लीगल इलीगल एमिग्रेंट्स को अपनी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स इशू कर देते हैं। तो आज हम उन 3 कंट्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे कि वो कौन सी कंट्री है जो हमारे लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है इस टाइम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद तोफी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल की, क्योंकि पुर्तगाल यूरोप की वाहिद कंट्री है जो सबसे ज्यादा और थोड़े अरसे में पेपर दे देती है और वहाँ की इमिग्रेशन भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो पुर्तगाल वो वाहिद कंट्री है जो सबको वेलकम करती है, मतलब लीगल इलीगल इमिग्रेंट्स को वो अपने डॉक्यूमेंट्स इशू करती है। और पुर्तगाल की इमिग्रेशन काफी ज्यादा फास्ट काम करती है यूरोप की अदर कंट्रीज से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिहाज से। तो पुर्तगाल में आप डॉक्यूमेंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पुर्तगाल के पेपर हासिल करने के लिए आपको पुर्तगाल जाना होता है। उसके बाद आप वहां की इमिग्रेशन के इदारे में आपने खुद को रजिस्टर करवाना होता है। फिर आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप जब टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो कम से कम आपने 12 टैक्स पे करने हैं गवर्नमेंट को, जिसके बेस पर आप वहां की TRC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो फर्स्ट TRC कार्ड मिलता है पुर्तगाल में, वो कार्ड 2 सालों तक वैलिड होता है। अब आप पुर्तगाल में लीगल तरीके से जाएं या इलीगल तरीके से, बस आपने अपनी फाइल लॉक करवाने के बाद गवर्नमेंट को 12 टैक्स पे करने हैं। और अगर आप ये टैक्स पे करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पुर्तगाल का TRC कार्ड मिल जाता है। लेकिन आजकल जो पुर्तगाल का सिस्टम चल रहा है वो ईमेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप अपनी फाइल लॉक करवाते हैं पुर्तगाल में, तो उस टाइम से लेकर अगले 2 सालों तक आपका टाइम काउंट किया जाता है। और जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल आ जाती है TRC कार्ड के लिए, तो आप उस टाइम से TRC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 2 से 3 महीनों में TRC कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद आप मुकम्मल तरीके से लीगल हो जाते हैं पुर्तगाल में। तो अगर आप पुर्तगाल चले जाते हैं तो आपने सबसे पहले खुद को रजिस्टर करवाना है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना है। उसके बाद आप वहां पर काम कर सकते हैं। फिर आपने अपने 12 टैक्स पे करने हैं। तो पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में आपको 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूं कि पुर्तगाल में इस टाइम जो एवरेज सैलरी मिलती है वो 600 से लेकर 700 यूरो तक मिलती है, क्योंकि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो बाकी कंट्रीज की तरह भी पुर्तगाल में लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं और उनसे कम सैलरी में काम लिया जाता है। इसीलिए आप अपने माइंड में रख लें कि पुर्तगाल में स्टार्टिंग के 2 सालों में आप 600 से लेकर 700 यूरो तक कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्पेन की। तो स्पेन की भी इमिग्रेशन काफी हद तक पुर्तगाल से मिलती जुलती है, पर स्पेन के रूल रेगुलेशन थोड़े चेंज हैं। तो स्पेन में भी आपको पहले जाना होता है, फिर वहां पर आपने अपनी पाद्रोमेंट करवानी होती है। पाद्रोमेंट मतलब आपको वहां पर खुद को रजिस्टर करवाना होता है। उसके लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपके होम कंट्री से बनता है। उसके बाद आप जिस बंदे के पास रहते हैं वो बंदा आपके साथ जाएगा, या वो कॉन्ट्रैक्ट आप उनकी ऑफिस में लेके जाते हैं और दिखाते हैं जहां पर आप रहते हैं। तो स्पेन में आप अपने आप को इस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं स्पेन की इमिग्रेशन के पास। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उस वक्त से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपने दोबारा अपनी पाद्रोमेंट करवानी है, मतलब कि आपने 2 साल बाद फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और बताना है कि आप स्पेन में अभी भी मौजूद हैं। फिर इन 2 सालों के बाद जो आखिरी साल होता है उसमें स्पेन की इमिग्रेशन की तरफ से आपको कोर्सेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आप उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं और मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको वहां पर जॉब भी ऑफर की जाती है। तो इससे 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप स्पेन में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्पेन में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो स्पेन में भी डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए कम से कम 3 साल लग जाते हैं। और स्पेन में आपको जो सैलरी मिलती है बिना डॉक्यूमेंट्स के वो तकरीबन 500 से लेकर 600 यूरो तक मिलती है स्टार्टिंग में। और 1-2 साल गुजरने के बाद
बाद आपको स्पेन में 900 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक इजीली सैलरी मिल जाती है। अब जो लास्ट कंट्री रहती है वो है इटली। तो अब बात करते हैं इटली की। तो इटली की जो इमिग्रेशन है वो पुर्तगाल और स्पेन से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि इटली में जो लोग जाते हैं वो वहां पर असाइलम अप्लाई करते हैं, मतलब कि जिससे हम सियासी और मजहबी पनाह कहते हैं, जिसके बेस पर लोग वहां पर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इटली चले जाते हैं और वहां पर असाइलम अप्लाई करते हैं और आपका केस स्ट्रांग हो और या आपका वकील या आपका कोई जान पहचान वाला वहां पर आपकी हेल्प करता है तो आपका केस अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो जब आप इटली में असाइलम अप्लाई करते हैं, फिर या तो वो आपको घर में रखते हैं या फिर कैंप में भेज देते हैं, जहां पर आप बिल्कुल फ्री में रहते हैं और फूड भी आपको इटली की गवर्नमेंट देती है जब तक आपका केस चलता है। तो जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो उसके 4-5 महीने के बाद आपका कमीशन आ जाता है। तो कमीशन आने के बाद वो आपका केस सुनते हैं, फिर वो आपका रिजल्ट दे देते हैं। अगर तो आपका केस स्ट्रांग हो तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी ही दे देते हैं, और अगर आपका केस स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आपको 2 से 3 साल वेट करना होता है, और आपने 2-3 साल बाद दोबारा फिर से कमीशन रिफ्रेश करवानी होती है। फिर दोबारा कमीशन आ जाता है, आपने अपना केस पेश करना होता है नए से। अगर फिर से आपका केस स्ट्रांग हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं इटली में 2-3 सालों के बाद। तो मेरे ख्याल से इन तीनों कंट्रीज में सबसे जो बेस्ट कंट्री है डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए वो है पुर्तगाल। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और आप खुद रिसर्च और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज में जाने का सोच रहे हैं तो फुल इन्फॉर्मेशन हासिल करके फिर जाएं जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। बाकी मेरे ख्याल से पुर्तगाल और स्पेन बेस्ट कंट्रीज हैं डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में टाइम पीरियड सेम है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फॉरेन जॉब्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आज के लिए इतना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।